वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं आज के अपने 100 MCQ जो आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होंगे। ठीक है, ये आपके आने वाली आपकी जो BPSC का एग्ज़ाम है या फिर आपका ROARO का एग्ज़ाम होने वाला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ROARO है, APS है। ठीक है, इन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, मैनपुरी की तारकेसी समेत 3 उत्पादों को GI टैग मिलने के बाद उत्तर प्रदेश अब भौगोलिक संकेतक टैग यानी GI टैग वाली वस्तुओं की अधिकतम संख्या के मामले में किस स्थान पर आ गया है। तो देखिए, इसमें जो है उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। ठीक है, अगर GI टैग की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो GI टैग है वो तमिलनाडु के पास है। तमिलनाडु के पास टोटल 55 वस्तुओं को GI टैग दिया गया है। नंबर 2 पर यूपी है। ठीक है, जहां यूपी में 48 और कर्नाटक में 46 वस्तुओं को GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, तो GI टैग की अधिकतम संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, तमिलनाडु नंबर 1। दूसरा सवाल है, हाल ही में किस देश की अदालत ने 26/11 मामले के आरोपी तहव्वुर राना को भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी है। तो देखिए, ये अमेरिका की अदालत ने जो तहव्वुर राना है जो कि मेन अक्यूज था 26/11 हमले का, उसको प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी है भारत सरकार को। फिर है, मई 2023 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड यानी PNGRB, इसका नया अध्यक्ष किसको चुना गया है। तो PNGRB के नए अध्यक्ष बने हैं अनिल कुमार जैन इसके नए अध्यक्ष। तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक 22 से 24 मई तक कहाँ आयोजित की जाएगी। तो ये आयोजित की जाएगी श्रीनगर में, याद रखिएगा। तीसरी G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना 2.0 को मंजूरी दे दी है। तो यह 17,000 करोड़ रुपए। ठीक है, 17,000 करोड़ रुपए। अगला सवाल है, विश्व एड्स टीका दिवस किस दिन मनाया गया। विश्व एड्स टीका दिवस 18 मई को मनाया गया, वर्ल्ड एड्स वैक्सीनेशन डे। मीजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर थीम के साथ विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। ठीक है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, ये किस दिन मनाया गया। 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। और इस बार किसकी थीम थी। मीजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। अगला सवाल है, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 18 मई 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय आयुष मिशन नैम कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। अब जो है NAM यानी नैम, ये किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो देखिए, नैम यानी नेशनल आयुष मिशन, ये लॉन्च किया गया है 2014 में। आगे बढ़ते हैं। 16 मई 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा की समाप्ति की घोषणा की है। तो देखिए, बेनिन और माली, इसमें दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, बेनिन और माली दोनों में WHO ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को समाप्ति की घोषणा की है। पश्चिमी अफ्रीकी जो देश हैं जैसे बेनिन है, माली है, इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में नेत्र संक्रमण होता है ट्रैकोमा क्या है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। एक प्रकार का नेत्र संक्रमण है, इसको समाप्त कर दिया गया है। ऐसा करने वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन के अफ्रीकी क्षेत्र में 5वें और 6वें देश ये बन गए हैं। ठीक है, बेनिन और माली। हाल ही में किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेक्को मिजोरामेंसिस, इसकी खोज की गई है। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, गेक्को मिजोरामेंसिस, जो कि मिजोरम में इसकी खोज की गई है। तो ये एक प्रकार की उड़ने वाली छिपकली है। इस देश के लेखक अरिंजे इफेकांडू ने स्वानसी विश्वविद्यालय डायलन थॉमस 2023 का पुरस्कार जीता है। तो ये देखिए, अरिंजे जो हैं नाइजीरिया से संबंधित हैं, नाइजीरिया के हैं।
मई 2023 को नासा ने किस देश से दूसरा सुपर प्रेशर बलून लॉन्च किया? ठीक है, सुपर प्रेशर बलून ये लॉन्च किया गया न्यूजीलैंड से। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश काल की 2 लाख एकड़ बिंदीदार भूमि पर राज्य के किसानों को अधिकार प्रदान किया है? बिंदीदार भूमि ये है आंध्र प्रदेश की, ब्रिटिश काल से संबंधित है। इसमें ये न्यूज़ में इसलिए है कि इस पर राज्य ने किसानों को अधिकार प्रदान कर दिया है, बिंदीदार भूमि। फिर है, कल्याणकारी योजनाओं के लक्षित विवरण के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? हिम डेटा पोर्टल HIM हिम, तो ये लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। इसको भी आप आज आराम से याद कर सकते हैं, हिम से हिमाचल प्रदेश। फिर आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे 2023 किस दिन मनाया गया? ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे ये मनाया गया 18 मई को। फिर मई 2023 को किसने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री के रूप में किरण रिजिजू की जगह ले ली है? यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर इनकी जगह ली है अर्जुन राम मेघवाल ने। हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है N चंद्रशेखरन को। नाइट फ्रैंक इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार हाई एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की वार्षिक मूल्य की वृद्धि के मामले में मुंबई 46 वैश्विक शहरों में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो मुंबई का इसमें 6वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं। 2023 IHF इमर्जिंग नेशंस हैंडबॉल चैंपियनशिप किस देश की टीम ने जीता है? तो क्यूबा ने जीता है 2023 IHF इमर्जिंग नेशंस हैंडबॉल चैंपियनशिप। अगला सवाल है, जापान में आयोजित होने वाले जूनियर महिला हॉकी एशिया कप 2023 में ज्यूरी ऑफ अपील के चेयरमैन के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है भोला सिंह को। ठीक है, ज्यूरी ऑफ अपील के चेयरमैन के रूप में। मई 2023 में रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट नीति के तहत कितने रुपए के नोट वापस लेने का फैसला किया है? क्लीन नोट पॉलिसी, इसके तहत 2000 रुपए के नोट जो है वापस लिए जाएंगे। ये रिजर्व बैंक ने इसको जारी किया है। फिर है 19 मई 2023 को न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और KV विश्वनाथन को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ किसने दिलाई? तो ये शपथ दिलाई है DY चंद्रचूड़ ने। ठीक है, प्रशांत कुमार मिश्रा और KV विश्वनाथन को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। फिर है, इसके साथ ही इसमें जो है न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या उच्चतम न्यायालय में अब 34 पूरी हो गई है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 19 मई को किरण रिजिजू ने किस मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री का पदभार ग्रहण किया? किरण रिजिजू इन्होंने पदभार ग्रहण किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का। विश्व मौसम विज्ञान संगठन अनुमान के अनुसार 2027 तक वैश्विक तापमान में कितने डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है? तो ये है 1.5%। 1.5% वृद्धि की संभावना है वैश्विक तापमान में। 24 मई 2023 को होने वाली क्वाड नेताओं की बैठक को रद्द कर दिया गया है, जिसका आयोजन किस शहर में किया जाना था? क्वाड नेताओं की बैठक को रद्द किया गया है, जिसका आयोजन होना था सिडनी में। अब आप लोगों के लिए सवाल है कि जो ये क्वाड है इसमें कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं, ये बताइए। ठीक है, कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं ये आपको बताना है। देखिए, इंडिया है, जापान है, USA है, ठीक है, और एक है वो आप कमेंट में बताइए, कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं। 20 मई 2023 को राज्यपाल द्वारा सिद्धारमैया को दूसरे कार्यकाल के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। ये वर्तमान राज्यपाल हैं यहाँ के, ये हैं थावरचंद गहलोत। ठीक है, कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल थावरचंद गहलोत। किस देश के नए युग की शादी और बच्चा पैदा करने की संस्कृति के निर्माण के लिए परियोजनाएं शुरू की गई हैं? नए युग की शादी और बच्चा पैदा करने की संस्कृति निर्माण के लिए परियोजनाएं शुरू की गई हैं चाइना में। फिर आगे बढ़ते हैं। सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? गुड गवर्नेंस रूल्स को, तो ये है महाराष्ट्र। सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। प्रतिवर्ष संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मई को। किस राज्य में महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल
साहस पहल शुरू की गई है तेलंगाना में। और किससे संबंधित है ये महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने से। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द गोल्डन ईयर्स किसने लिखी है? द गोल्डन ईयर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक है रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है ये। आरबीआई ने 2022-23 के लिए सरकार को कितने करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी है? ठीक है, तो ये है 87,416 करोड़ रुपए, 87,416 करोड़ रुपए सरप्लस ट्रांसफ़र। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सुनील गावस्कर ने किस क्रिकेटर की जीवनी गट्स एडमिस्ट ब्लड बाथ पुस्तक का विमोचन किया? तो ये पुस्तक है अंशुमन गायकवाड़ की। अंशुमन गायकवाड़ की पुस्तक है जिसका नाम है गट्स एडमिस्ट ब्लड बाथ, जिसका विमोचन किया है सुनील गावस्कर ने। आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट स्पोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम थीम के साथ विश्व माप विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे ये किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 20 मई को, विश्व माप विज्ञान दिवस। और इस बार की थीम थी मेजरमेंट सपोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम। किस देश की एमपी पोप को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की पहली महिला महानिदेशक के रूप में चुना गया? एमी पोप जो है ये बनी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की पहली महिला महानिदेशक, जो कि बिलोंग करती हैं अमेरिका से। एमी पोप अमेरिका। मोबिलाइजिंग नेटवर्क फॉर जेंडर इक्वेलिटी थीम के साथ समुद्र में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे फॉर वीमेन इन मैरीटाइम 2023 ये कब मनाया गया? ये मनाया गया है 18 मई को। और इस बार की थीम थी मोबिलाइजिंग नेटवर्क फॉर जेंडर इक्वेलिटी। अगला सवाल है, मई 2023 में भारतीय सेना की गजराज कोर ने एनडीआरएफ के साथ किस राज्य में मानस नदी पर हगरामा ब्रिज पर एक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास जल राहत का आयोजन किया? ठीक है, तो ये है असम। ठीक है, असम राज्य में ये शुरू किया गया है। और ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है भारतीय सेना की गजराज कोर और एनडीआरएफ का। असम में जल राहत का आयोजन किया गया है, असम में, याद रखिएगा। फिर है, किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला रक्षा कोष लॉन्च किया है? रक्षा कोष लॉन्च किया गया है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के द्वारा। प्रसिद्ध कपिलेश्वर मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की संरक्षित स्मारक सूची में जोड़ा जाएगा। ये मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मंदिर है भुवनेश्वर में। फिर आगे बढ़ते हैं। देश में पहली बार किस राज्य सरकार ने राज्य में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष की शुरुआत की? ये शुरुआत की गई है तेलंगाना में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया है? विश्व सतत परिवहन दिवस यानी वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे, इसको घोषित किया गया है 26 नवंबर को। और ये घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यानी UNGA ने। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, मई 2023 में किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को मंजूरी दी है? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, इसको मंजूरी दी गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस इंटरनेशनल टी डे ये मनाया जाता है 21 मई को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में द इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट मिसेज इंडिया 2023 ये किसका खिताब किसने जीता है? सानिका लोहाने ने द इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट मिसेज इंडिया 2023 का खिताब। आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र पर 7 धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए किस राज्य सरकार ने नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट यानी रिवराइन बेस्ड रिलीजियस टूरिज्म सर्किट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो ये है असम ने हस्ताक्षर किया है। तो ये क्या है? ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर जो 7 धार्मिक स्थल हैं उनको जोड़ने के लिए एक ये सर्किट इसको बनाया जाएगा। असम सरकार ने इसके समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आगे देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत में रीडिंग लाउंज वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है, जो कि स्थित है वाराणसी में। ठीक है,
वाराणसी में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। रीडिंग लाउंज वाला ये पहला एयरपोर्ट बना है। आगे बढ़ते हैं। यूपी का पहला भारत नेपाल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो ये जो चेक पोस्ट है ये किस ज़िले में बनाया गया है? ये बनाया गया है बहराइच में। ठीक है, भारत नेपाल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बहराइच। उत्तर प्रदेश में किस दिन को लाइफ स्टाइल डे के दिन रूप में मनाया जाता है? लाइफ स्टाइल डे इन उत्तर प्रदेश ये मनाया जाता है 5 जून को, याद रखिएगा। हर साल राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार 100 घंटे के रिकॉर्ड समय में किस एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया है? तो देखिए ये है गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे। इसमें टाइम रिकॉर्ड बनाया गया है कि 100 घंटे में 100 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण, गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे। आगे बढ़ते हैं। किस देश की एलेना रेयपकीना ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो एलेना बिलोंग करती हैं कजाकिस्तान से। भारत के किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगीन भारत का निर्माण किया जाएगा? ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय लार्जेस्ट म्यूजियम ये निर्माण किया जाएगा नई दिल्ली, जिसका नाम है युगे युगीन भारत। 3 से 4 मई 2023 को किस शहर ने पूर्वोत्तर राज्यों को भूमि शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? पूर्वोत्तर राज्यों पर भूमि शासन इसकी मेजबानी की है गुवाहाटी ने। आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा प्लेटफॉर्म वॉटसन एक्स लॉन्च किया? वॉटसन एक्स ये लॉन्च किया गया है IBM के द्वारा। 16 मई 2023 को राष्ट्रीय रसद प्रबंधन संगोष्ठी लॉगिसेम 2023 कहाँ आयोजित की गई? ये आयोजित की गई है नई दिल्ली में। अगला सवाल है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने टर्निंग ऑफ द टैप हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड क्रिएट सर्कुलर इकॉनमी इसके शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो रिपोर्ट है UNEP की। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ये UNEP की रिपोर्ट है टर्निंग ऑफ द टैप हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड क्रिएट सर्कुलर इकॉनमी। आगे बढ़ते हैं। 14 मई 2023 को भारतीय नौसेना ने किस विश्वध्वंसक जहाज का उपयोग करते हुए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये है INS मॉर्मुगाओ। इसका उपयोग करते हुए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसरो ने नेविगेशन उपग्रह NVS-01 को कब लॉन्च करने की घोषणा की है? नेविगेशन उपग्रह, ठीक है, नेविगेशन सैटेलाइट है NVS-01, इसको घोषणा इसको की गई है लॉन्च करने की 29 मई 2023 को। कौन से देश यूक्रेन को लंबी दूरी वाला स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल देगा? तो ये UK देगा यूक्रेन को। फिर है किस देश की वायुसेना ने बड़े पैमाने पर एक नियमित सोरिंग ईगल अभ्यास शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। अगला सवाल है। मई 2023 PM मोदी की पापुआ न्यू गिनी यात्रा की किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है? ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जो पापुआ न्यू गिनी गए हैं। तो ये इनकी राजधानी पूछा गया है पापुआ न्यू गिनी की, तो है पोर्ट मोरिस्बी। आगे बढ़ते हैं। 22 मई 2023 को केरल विधानसभा भवन के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो ये जनदीप धनखड़ ने। किस देश के डेनियल मदवेदेव ने इटालियन ओपन 2023 का अपना पहला क्ले कोर्ट खिताब जीता है? तो ये हैं रूस के, डेनियल मदवेदेव रूस के हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय एथलीट शैली सिंह ने जापान के योकोहामा में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 एथलेटिक्स मीट में कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज। अगला सवाल है। किस राज्य सरकार ने राज्य में कहीं भी गड्ढा युक्त सड़क की फोटो खींच करके सरकार को भेजने के लिए एक पैच रिपोर्टिंग ऐप का शुभारंभ किया है? तो ये उत्तराखंड सरकार का इनिशिएटिव है कि सड़क पर कहीं पे भी गड्ढा हो उसका फोटो खींच के आप सरकार को सीधा भेज सकते हैं। तो यह पैच रिपोर्टिंग ऐप। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। 2024 में क्वाड लीडर समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा।
2024 में। फार्मास्यूटिकल विभाग 26 से लेकर के 27 मई 2023 तक किस शहर में इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइसेस पर 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा? तो नई दिल्ली। अगला सवाल है 21 से लेकर के 25 मई तक अल मोहद अल हिंदी 2023 अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाएगा? तो भारत और सऊदी अरब का है ये, ठीक है, भारत और सऊदी अरब का है। इसका नाम याद रख लीजिएगा, इसका नाम है अल मोहद अल हिंदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ये आपके यूपी के एग्जाम में भी पूछा गया है, बिहार पीसीएस में भी पूछा गया है, उत्तराखंड में भी पूछा गया है, इवन आरओ में भी पूछा गया है, और छोटे मोटे जो वनडे एग्जाम होते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी 2023 ये मनाया जाता है, देखिए 22 मई को, ठीक है, 22 मई को मनाया जाता है। और 2023 की थीम थी फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। फिर आगे बढ़ते हैं। किस राज्य का गेवरा 50 मिलियन टन उत्पादन करने वाली भारत की पहली कोयला खदान बन गया है? तो यह है छत्तीसगढ़ का। 17 मई 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस वर्ष तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 7.5 करोड़ लोगों की जांच और मानक देखभाल की पहल शुरू की है? तो 2025 इसका सही जवाब है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रा के लिए सरकार द्वारा वित्त पोषित हवाई यात्रा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये है मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में रहा माउंट एटना, ये किस देश में स्थित है? माउंट एटना ये स्थित है इटली में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया, जो कि स्थित है देहरादून में। अगला सवाल, वित्त मंत्रालय के अनुसार डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेशों में एक वित्त वर्ष में कितने लाख रुपए तक के खर्च पर सोर्स पर टैक्स कलेक्शन यानी TCS टैक्स कलेक्शन एट सोर्स नहीं कटेगा? तो देखिए 7 लाख तक के खर्च पर ये नहीं कटेगा। फिर अगला सवाल है, यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 में फिल्म भगवान भरोसे, इसने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है, भगवान भरोसे ने। इसके निर्देशक कौन है ये पूछा गया है? तो इसके निर्देशक हैं शिलादित्य बोरा। अगला सवाल, चिट फंड कारोबार का बेहतर नियमन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने ई चिट्स ऐप लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश ने ई चिट्स ऐप। फिर मई 2023 में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम पहल का शुभारंभ किया है? पहल जो है उत्तर प्रदेश सरकार का है। ये ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम है जो कि ऑनलाइन मोड पर काम करता है, ठीक है। पहल याद रखिएगा, शिक्षा संबंधी है, ऑनलाइन मोड पर, उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है पहल। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने विज्ञान वैभव पोर्टल का शुभारंभ किया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1985 में। देश में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों ने नेटवर्क को लक्षित करने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त किसके द्वारा चलाया? तो ये राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, ठीक है। ऑपरेशन ध्वस्त याद रखिएगा NIA का है ये किस लिए कि देश में आतंकवादी, गैंगस्टर और ड्रग तस्करों का जो नेटवर्क है उसको लक्षित करने के लिए, उसको टारगेट करने के लिए। फिर है विश्व एथलेटिक्स द्वारा जारी ताज़ा पुरुष भाला फेंक जैवलिन थ्रो रैंकिंग में कौन सा एथलीट अपने कैरियर में पहली बार दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी बना है? तो ये है नीरज चोपड़ा। मई 2023 में भारतीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं RN जयप्रकाश। फिर नेपाल ने किस वर्ष को विशेष पर्यटन दिवस के रूप में नामित किया है? स्पेशल टूरिज्म ईयर बाय नेपाल। तो ये है 2025 जो है नेपाल का स्पेशल टूरिज्म ईयर के रूप में नामित हुआ है। फिर है किस पेमेंट बैंक ने भारत में खुदरा निवेशकों के लिए एक बॉन्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये पेटीएम मनी ने।
हाल ही में JSW स्टील ने कितने करोड़ रुपए में नेशनल स्टील एंड एग्रो इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण किया है? तो ये कुल 621 करोड़ रुपए में। आगे बढ़ते हैं। जिहाद सऊदी अरब में 2023 अरब लीग शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 32वां। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय सेना के लिए कि नए मास्टर जनरल सस्टेंस MGS के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो अमरदीप सिंह औजला को। अगला सवाल है, जापान को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक यानी कार एक्सपोर्टर बन गया है? तो ये देखिए, चीन। सबसे पहले कार एक्सपोर्टर में नंबर 1 था जापान, लेकिन अब जापान को छोड़ते हुए चीन जो है वो कार एक्सपोर्टर में, कार निर्यातक में नंबर 1 बन गया है। फिर है, BCCI ने किस कंपनी को भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर नियुक्त किया है? तो BCCI ने जो नया किट स्पॉन्सर रहेगा भारतीय क्रिकेट टीम का वो है एडिडास। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर शरथ बाबू जो है, इनका निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, शरथ बाबू। फिर है, किस संस्थान ने भारतीय इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र में स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है? तो IIT मद्रास। किस संस्था ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की है? तो ये यूनाइटेड नेशंस की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड नेशन हुआ, WHO, FAO, UNEP, UNDP, नीति आयोग, ठीक है, इन सब की रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती हैं। वर्ल्ड बैंक वगैरह, IMF, ये इन सब की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी एक लिस्ट बना डालिएगा आप लोग। बाकी ये जो रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस की है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, WESP रिपोर्ट। मई 2023 में किस देश के द्वारा पहली बार अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि की गई है? तो ब्राज़ील। 22 मई 2023 को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी किस राज्य में महिला मजदूर सम्मेलन का इन्होंने उद्घाटन किया? तो केरल। आगे बढ़ते हैं। 22 मई 2023 से पर्यटन पर G20 कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? आयोजित की गई तो श्रीनगर में। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसूति फिस्टुला समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया? 23 मई को। किस राज्य ने चालू सीजन में चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है? ठीक है, चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर नंबर 1 बना है उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। अगला सवाल है, बेनीताल को भारत के पहले खगोल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। खगोल गांव यानी एस्ट्रो विलेज, बेनीताल। तो पूछा जा रहा है कि बेनीताल कहाँ स्थित है? तो बेनीताल स्थित है उत्तराखंड में। अगला सवाल है आज का कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की पारुल चौधरी ने एथलेटिक्स प्रतियोगिता में ट्रैक नाइट NYC में महिलाओं की 3000 मीटर स्टीप लचेल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, पारुल चौधरी, ये हैं, मेरठ से बिलोंग करती हैं। और आज का आखिरी सवाल है कि विश्व कछुआ दिवस वर्ल्ड टर्टल डे किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया है 23 मई को। 23 मई को मनाया गया है वर्ल्ड टर्टल डे। तो आज के लिए इतना ही। अब देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे। आपके ARO एग्ज़ाम से संबंधित आपके जो भी एग्ज़ाम आते हैं उसकी स्ट्रेटजी, बुक लिस्ट वगैरह, आपको करंट अफेयर्स के MCQ, साथ में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सबके वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ऐसे ही बने रहिए, जो कि दोनों भाषाओं में हैं, हिंदी मीडियम के अलग, इंग्लिश मीडियम के अलग। तो अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच।